वेलकम टू आवर चैनल अभ्यासम एकेडमी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नॉर्मल इंटीग्रेशन पर बात की थी और कुछ क्वेश्चंस मैंने नॉर्मल फंडामेंटल इंटीग्रेशन पर किए थे। आज जो हम टॉपिक चूज किए हैं, जैसा मैंने बोला था कि मैं पार्ट में लाता रहूँगा, तो आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन के कितने मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में तीन मेथड होंगे। जो पहला मेथड होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और जो तीसरा मेथड होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आज हम जिस मेथड पर बात करेंगे वो है इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो मेथड्स मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। पहला जो मेथड होगा वो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा जो मेथड मैंने अभी बताया वो है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। एंड जो तीसरा मेथड होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये आपका 12th स्टैंडर्ड के लिए और जेई के लिए इतने ही मेथड्स हैं, और भी मेथड्स होते हैं वो हायर क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे। तो सबसे पहला जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हुए इसको समझेंगे और इसी पर लगभग 16-17 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड पर बात करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री पर और बात होगी, क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड इंटीग्रेशन के कैसे करते हैं, फिर बात करेंगे पार्शियल वाला, फिर बात करेंगे बाय पार्ट वाला। तो आज हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते कैसे हैं, क्या चीजें ध्यान रखनी है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में सिंपल क्या होगा, जैसे कोई एग्जांपल लेकर हम चल रहे हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन कंसीडर कर लिया एग्जांपल में कि तुम्हें इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रल ऑफ 2x साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में हमें पता है प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, एक रूल होता है बाय पार्ट में, वहां पर दो अलग अलग फंक्शन होते हैं और वो जो फंक्शन होते हैं वो या तो इनवर्स होगा, या तो लॉगरिथमिक होगा, या अलजेब्रिक होगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, या एक्सपोनेंशियल होगा। तो वहां पर ये बाय पार्ट में आएगा तो मैं करवा दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो इसको करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, हम ऐसी कोई चीज वैल्यू लेट करते हैं जो कि डिफरेंशिएशन में dt के साथ चला जाए। जैसे इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि जो एंगल है साइन का वो है हमारा x स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने ले लिया t। ठीक है, तो जो लेट करते हो उसका हमें dt बाई dx करना होता है। तो dt बाई dx का मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबको पता है 2x होता है, 1 का 0 होगा, इक्वल टू dt बाई dx। अब क्वेश्चन में क्या है 2x dx, इसका मतलब हम इस dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और यहाँ dt लिख दें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है 2x dx रिप्लेस हो जाएगा dt से, तो i इज इक्वल टू सिंपल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, और ये पूरी इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ओके, अब इसका सिंपल क्या हो गया, जो मैंने पिछली क्लास में कराया था वही हो गया। साइन टी का सिंपल क्या आता है, माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट। अब टी जो तुमने लेट किया था वो वैल्यू डाल देंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉस टी की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग वैल्यू मतलब जो इंटीग्रल होता है उसको हम किसी तीसरे वेरिएबल में लेकर आ जाते हैं, जैसे टी में लाए, यू में आए, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है। और जब लेट करोगे तो हमेशा याद रखना ऐसी कोई चीज लेट करो कि उसका डिफरेंशिएशन में dx के साथ कुछ वैल्यू चली जाए, बस इतना ध्यान रखना है।
तो इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर कर रहा हूं tan की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को एक सेकंड सोचो तुम लोग कि हम इसमें क्या लेट करें जिससे कि कुछ वैल्यू dt के साथ चली जाए। तो यहाँ पर हमें पता है कि tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर होता है, ठीक है, और रूट है तो रूट का आता है 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन। इसका मतलब tan रूट एक्स को अगर t मान लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ वैल्यू dx के साथ चली जाएगी, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लेट करो t इज इक्वल टू tan रूट एक्स, मैंने इसको कंसीडर कर लिया। अब करना क्या है तुम्हें, dt बाई dx मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। एंगल में जो है वो लिख दो, और चेन रूल से रूट का क्या आता है 1/2 रूट एक्स, हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये 2 यहाँ पर नहीं है तो 2 को dt के साथ ले लो, तो 2 dt रिप्लेस करेगा किसको, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। मतलब तुम्हारा ये जो वैल्यू है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, 2 dt से। तो रिप्लेस कर दो, तो सिंपल i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan की जगह t की पावर 4 एंड इनटू 2 dt। तो 2 कांस्टेंट है तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल 2 बाहर आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू 2 t की पावर 4 dt, और t की पावर 4 किसकी तरह ट्रीट होगा, x की पावर n की तरह। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम्हें भी पता है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो सिंपल इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 2 t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, 2 t कितना था tan रूट x होल पावर में कितना 5 अपॉन कितना था 5 था, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ये लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 tan की पावर 5 रूट एक्स अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट, ठीक है, ये एंगल में है रूट एक्स। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा होगा सबको, शायद कुछ और करते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं कंसीडर कर ले रहा हूं कि सपोज इंटीग्रेशन करना है हमें dx अपॉन x माइनस रूट एक्स, या हाँ ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका हमें आंसर निकालना है। अब हमें पता है यहाँ पर डिवीजन क्वेश्चन रूल भी नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल क्या करोगे, अब यहाँ सोचो किसको मानूं, रूट एक्स का मानोगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कुछ और सोचो, और क्या सोचोगे, एक्स को मानोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो dt और dx आपस में ही रिप्लेस हो रहे हैं। तो क्या सोच सकते हो कि x जो है इसको हम तोड़ लें, कैसे, सिंपल dx लिखेंगे यहाँ पर और नीचे इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे 2 अगर लिखना है ब्रेक करके तो 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, ये तो सबको पता है। तो इसी तरह मैंने x को लिख लिया रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स, क्लियर है। अब करना क्या है, यहाँ से 1 अपॉन रूट एक्स कॉमन ले लो, तो मैंने ले लिया कॉमन अंडर रूट ऑफ एक्स, ये कॉमन हो गया, सिंपल बचा क्या dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ये बचा, ठीक है। अब इसका करना है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसको लेट करोगे अब, क्योंकि नीचे रूट एक्स है और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स माइनस 1 है। तो सिंपल ये जो वैल्यू है ना इसी को लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लो, तो लेट कर लो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसका क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन कर लो, तो dt अपॉन dx क्या आएगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स है पता है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल है
तो x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन सिंपल क्या आएगा, पावर आगे आएगी और यहाँ पर आएगा x पावर में एक कम कर दो, तो सिंपल क्या आ गया 1/2 x की पावर -1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2√x। ठीक है, ये ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा सिंपल 1/2√x। अब यहाँ पर जो वैल्यू है ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो रही, किससे रिप्लेस होगी, ये 2dt से। इसका मतलब ये हुआ कि √x dx रिप्लेस होगा 2dt से, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसके साथ दे देना और वो वैल्यू उधर आ गई। तो सिंपल i इक्वल टू हमारा क्या बन गया, i इक्वल टू हमारा सिंपल बन जाएगा dt 2dt अपॉन t इंटीग्रल। ठीक है, तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 1/x का किस 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो सिंपल आता है log x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2 log t। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू डाल देनी है, t की वैल्यू फर्दर डाल दो, क्योंकि ओवरऑल जो फंक्शन हमारा था वो किस में था, वो फंक्शन x में था। तो फाइनली आंसर किस में देना है, x में देना है। तो फाइनली क्या आ गया 2 log ऑफ t कितना था √x -1। लॉग मॉड में होता है, लॉग नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी i इक्वल टू 2 log √x -1 प्लस c। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज कर रहा हूं कि dx अपॉन x प्लस log x, ये क्वेश्चन मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट डाउन कर रहा हूं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस x log x। अब यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा मैं किसको लूं। अगर मैं x log x को लेता हूं तो बेनिफिट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रूल कुछ मिलेगा नहीं। तो एक काम करते हैं ना, डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लो। ठीक है, मैंने ले लिया कॉमन। जब कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1 प्लस log x। ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। अब ये जो ब्रैकेट में आया इसी को लेट कर लो, तो लेट 1 प्लस log x, इसको t मान लो। अब क्या करना है dt बाई dx निकालना है। तो मैं dx अब इसकी तरफ लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ जाता है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x। अब यहाँ dx लिख लो क्रॉस मल्टीप्लाई से और इधर आ गया dt। तो सिंपल ये कितना आ गया हमारा dx अपॉन x रिप्लेस होगा dt से। dx अपॉन x का मतलब हुआ ये रिप्लेस कर देंगे किससे, सिर्फ dt से। तो जो फाइनली हमारा इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t। इसका आंसर क्या आएगा log t प्लस कांस्टेंट एंड नाउ इंसर्ट द वैल्यू ऑफ t, देन यू विल गेट log ऑफ t। t कितना मैंने कंसीडर किया था 1 प्लस log x। सिंपल लिख लो 1 प्लस log x मॉड में प्लस कांस्टेंट, यही हो गया तुम्हारा आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूं, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता चलूंगा। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस, जैसे मान लो हम कंसीडर कर लेते हैं x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। ठीक है, ये हमें करना है। मैं एक बार स्पेस खाली कर लूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं। जैसे मैंने कंसीडर कर लिया i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 d ऑफ x। अब ये हमें करना है। अब यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो रूट वाला हुआ करे उसी को लेट कर लिया करो। ठीक है, फिर कभी अभी मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे मेथड जब हो जाएंगे तो मैं थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। मैं वहां पर थोड़ा लेवल ज्यादा कर दूंगा, क्योंकि एक बार सारे मेथड तुम लोग समझ जाओगे फिर मैं लेवल बढ़ा सकता हूँ। तो जब मैं लेवल बढ़ाऊंगा तो वहां पर रूट लगा दूंगा, क्यूब रूट लगा दूंगा, फोर्थ रूट लगा दूंगा, सिक्स्थ रूट लगा दूंगा। वैसे क्वेश्चन तुम्हारे जेई मेंस वगैरह में आते हैं, उनको कैसे करना है वो भी हम सिखा देंगे। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो यहाँ पर सिर्फ रूट है, तो जो रूट होता है ना उसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ t इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। सिंपल, हमें पता है dt बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका dt बाई डी एक्स आएगा सिंपल, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 0। तो यहाँ से dt डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा है dx को। अब लेकिन यहाँ x तो बचा हुआ है ना, ध्यान से देखो सब लोग, x बचा हुआ है ना, इसका क्या करोगे भाई, इसको फिर यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेंड जो तुम्हारा dt है वो तुम्हारा dt है, तो इसका मतलब पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए, dt में, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा dx था तो सारा क्या है, x में है। तो जब तुम्हारा पूरा फंक्शन dt में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो वैल्यूज आएंगी फंक्शन की वो भी t में आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ रूट टी तो कर दिया, बट x को कैसे रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करने के लिए हमने जो लेट किया था उस चीज को ध्यान से देखेंगे। तो इसका मतलब हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको यहाँ होल्ड करो, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, t माइनस टू नहीं लिखा जा सकता है, सब लोग ध्यान से देखो। ठीक है, 2 लिखा जा सकता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू टी माइनस टू। बस हो गया, सिंपल क्वेश्चन बन गया, जो पहली एक्सरसाइज वगैरह पढ़ा है तुम लोगों ने एनसीईआरटी का। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t माइनस टू, और यहां से आ जाएगा अंडर रूट टी dt। आई होप क्लियर होगा। अब इसे कैसे करना है भैया, ये t जो है रूट टी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग हो जाएंगे दोनों फंक्शन। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब t इंटू रूट टी का मतलब हुआ t की पावर 3/2। अब ये 3/2 कैसे हो रहा है भाई, t इंटू रूट टी है ना, जिसका मतलब t की पावर 1 और t की पावर हाफ। तो बेस एंड एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट से अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, ऐड कर दोगे। तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया तुम्हारा, तो ये आ जाएगा t की पावर 3/2, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, और सिंपल माइनस है, और t रूट टी का मतलब t की पावर हाफ dt। ठीक है, अब दो फंक्शन का अलग अलग डिफरेंट इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो कर लो। x की पावर n में क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो पावर में एक बढ़ जाएगा और वही डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस वन, दूसरा वाला 2 t की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन। ठीक है, प्लस कांस्टेंट लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, पावर्स को ऐड कर लो। तो i इज इक्वल टू फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, t की पावर एलसीएम होगा 5/2, मतलब एलसीएम 2 हुआ, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। और नीचे भी क्या आएगा, सिंपल वही चीज जो पावर में होती है वही तो डिवाइड करते हो, -2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट हो गया। अब क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे तुम लोगों को पता है अगर मैं a/b लिख दूं और नीचे c/d लिख दूं, तो पता है ना जो बाहर बाहर होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई p/q फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब हम इसे लिखेंगे AD अपॉन कितना BC कर देंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, और t की जगह जो तुमने लेट किया था, क्या लेट किया गया था, x प्लस 2 वैल्यू डाल दो, तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 2/5। अब t की जगह वैल्यू क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2 की पावर कितना हो गया 5/2 माइनस 2 2 जा 4/3, x प्लस 2 की पावर कितना हो गया 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो याद रखना ये डिनोमिनेटर में भी जा सकता है, तो उसको कैसे करेंगे आगे हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। सबको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा वो कमेंट में मैसेज डाल देगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा बताने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर कर रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 2 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है,
अब हमें इंटीग्रल करना है, ये अंडर रूट में है, ठीक है। तो अब इसका हमें इंटीग्रल करना है, तो यहाँ भी किसका लोगे, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो रूट में होगा उसको टी मानो, फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट करते हैं, तो सिंपल ये हमारा आ जाएगा लेट कर लो यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको लेट कर लिया। जो वैल्यू लेट करते हो उसका क्या करते हो, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dx अपॉन dt अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सिंपल 2x एंड ये 2x होगा कि x होगा, अगर मैं इसको 2x ले रहा हूं तो ये तो 2 आएगा, है ना। फिर ये तुम्हारे लेवल से बाहर चला जाएगा। वैसे करना कैसे मैं समझा देता हूँ, लेकिन बोर्ड के लिए अभी ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा टफ लगेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैं सोच रहा था 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर 2x प्लस 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ तो बच रहा है 2 कॉमन लेके x प्लस 1, तो यहाँ वो चीज़ बनेगी नहीं। तो एक्चुअली ये जो सिचुएशन होती है वो होती है अगर px प्लस q और अंडर रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ जाए, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, वो सिंपल हम इसे लिखते हैं m d बाई डी एक्स, ठीक है। जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, वो दूसरा पैटर्न नहीं है, वो गलती से मैंने लिख दिया था, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस n, और जो भी रिजल्ट आता है वो इससे कंपेयर होता है, जो भी px प्लस q है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4x प्लस 2 लिखा हुआ था तो इसको हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद, ठीक है, हम लोग m और n की वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को हमें इस तरह करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज रिप्लेसमेंट में जा ही नहीं पा रही है, ठीक है। एक्चुअली ये आगे का क्वेश्चन था, वो बाय मिस्टेक लिख गया है यहाँ पर। तो हम इसको करेंगे कैसे, मैं हिंट दे रहा हूँ। वैसे ये जब मिसलेनियस करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन हम कराएंगे जरूर, अभी तो मैं बस बेसिक पर बता रहा हूँ, और इसका मैं लेवल बढ़ाऊंगा मिसलेनियस वगैरह का में जब कराएंगे, सब एक बार सारा खत्म हो जाएगा। तो सिंपल 4x प्लस 2 मैंने बोला था ना, ये इक्वल टू होगा m, और डिफरेंशिएशन ऑफ जो अंदर हो, तो अंदर क्या है हमारा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था 2x प्लस 2 आ गया, ठीक। प्लस मैंने बोला n लिखोगे, तो मैंने लिख लिया। अब करना क्या है, m को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2mx प्लस 2m प्लस n, ठीक। इधर क्या है 4x। अब कॉफिशिएंट को कंपेयर करोगे, जैसे 2m इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट इधर इधर, तो ये तो 4 है, m की वैल्यू आ गई 2। अब n क्या होगा, कांस्टेंट, तो 2m प्लस n इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू पता ही है तुम्हारी, m कितना है 2 आ गया, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस n इक्वल टू 2। तो सिमिलरली n क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ पर रखनी है। तो ये जो क्वेश्चन था ये ऐसे नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन होगा हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है, m की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, 2 ऑफ दिस, तो 2 ऑफ d ऑफ dx, तो इसका रिजल्ट लिखना है यहाँ पर 2x प्लस 2, ठीक है। और इसके साथ जो वैल्यू थी वो वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू क्या थी हमारी, सिंपल ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब -2 था, -2, या एक काम करो इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो लोग समझ में कम आएगा। ये वैल्यू मैंने लिया था ऐसे, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है -2,
अब जो ये था यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ओवरऑल देखो ये चीज वही लिखी हुई है ना, सॉल्व करोगे तो 4x + 4 - 2 ओवरऑल यही आ रहा है। तो मुझे इसे थोड़ा अरेंज करना पड़ा है करने के लिए। तो इनटू में आ जाएगा तुम्हारा x² + 2x + 1। ठीक है, अब करना क्या है, इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो अब क्या करेंगे, ये पार्ट इसके साथ दे दो। तो i = ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेना। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 2x + 2 √(x² + 2x + 1। ठीक, अब यहाँ पर तुम्हारा हो गया dx, ये अलग पार्ट हो गया। अब यहाँ पर है हमारा -2, ये चीज यहाँ पर आ गया, दिस इंटू दिस। तो इसको अलग मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, x² + 2x + 1 इन √। अब जो ये करते हैं ना, इसको तो लेट करके कर लोगे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बट इसको करने के लिए तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, गलती से आ गया था, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। तो इसको जब लेट कर लोगे, ये इसको अलग कर लेना, ठीक है, इसे I1 मान लेना। ठीक है, तो I1 में पहले कर देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो पढ़ा रहे हैं। तो I1 में कंसीडर कर लिया हूँ 2x + 2 √(of कितना, x² + 2x + 1। अब सिंपल साफ साफ दिख रहा होगा कि इसको लेट कर लो, x² + 2x + 1 = t। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x + 2 dx = dt। तो ये चीज जो आई है ये, अब ये रिप्लेस कर देगा किसको, dt। ठीक है, तो फाइनली I1 क्या आ जाएगा, तो I1 जो तुम्हारा बनेगा वो बनेगा सिंपल, इसको मैंने t लिया ना, √t dt, बस हो गया सिंपल। तो ये सब्स्टिट्यूशन, आधा पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। ठीक है, तो √t का मतलब हुआ t की पावर 1/2 और इसका इंटीग्रल आएगा t की पावर 3/2। एक ऐड करेंगे उतना डिवाइड कर लेंगे, प्लस c1 मान लो। तो I1 फाइनली आ गया था तुम्हारा कितना, 2/3। t की वैल्यू जो थी क्या थी, x² + 2x + 1 की पावर कितनी, 3/2 + c1। ठीक है, ये बना लो इक्वेशन 1। ये आधा पार्ट हो गया। अब इसको मैं I2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो I2 कैसे करोगे, अब ये थोड़ा फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, हमारे पास 3 फार्मूले आगे चल के मिलेंगे, √(x² - a²। दूसरा फार्मूला आएगा √(a² - x²। और तीसरा जो फार्मूला आएगा न्यूमरेटर में √(x² + a²। ये तीनों न्यूमरेटर में होंगे, तो उनके रिजल्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो कहो तो मैं अभी कर दूं या फिर मैं बाद में बताऊं, क्योंकि नेक्स्ट 1-2 क्लास में इस पर पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मैं हिंट दे दे रहा हूं। अब x² + 2x, I2 मैंने माना है, 2 कांस्टेंट है, इसे हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हमने इतने को I2 माना है, जितने को इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल क्या आ जाएगा, √(x² + 2x + 1। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अंडर रूट में है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी बता रहे थे कि √(x² - a² बना लो, या फिर x² + a², जो भी बने, मुझे नहीं पता यहाँ से क्या बनेगा। तो जो अंदर है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन के क्या आएगा, तो तुम्हें पता है ना लीनियर टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो इसे क्या लिखोगे, x² प्लस फार्मूले का 2 इंटू x इंटू, अब यहाँ पर कोई चेंज भी नहीं होना चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, ये b हो गया। फार्मूले में अगर देखें तो a² हो गया प्लस 2 फार्मूले का, ये a होगा, ये b हो गया। तो जो b है उतना अपने आप ऐड करो, उतना अपने आप सब्ट्रैक्ट कर दो स्क्वायर में। ठीक है, तो फाइनली ये क्या आ गया, a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, बचा क्या, इतना पोर्शन फार्मूले में चला गया, -1²। तो ये सिंपल फार्मूला आ गया है, इसका मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है। तो जो I2 अब आएगा, I2 यहाँ लिख सकते हो, जो I2 आएगा वो आएगा √(of किसका, x + 1 का होल स्क्वायर -1²। ठीक, d of x।
अब यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी यूज करना है तुम्हें। तो आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जो आइडेंटिटी यूज करना है वो होगी, लिख लेते हैं आइडेंटिटी। अब देखो ये आइडेंटिटी जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब ए निगेटिव होता है तो ए स्क्वायर बाई 2 जो आएगा वो निगेटिव आएगा, बाकी सब जगह प्लस आता है। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा x बाई 2। ठीक, और जो ये होता है वो आइडेंटिटी जहां डाल देते हैं, सब में आएगा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। ठीक है, ये कॉमन आएगा सब में, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, चाहे वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या दोनों प्लस में हो, बस जो यहाँ होगा x बाई 2 के साथ वो चला जाएगा। ठीक, दूसरा, अब यहाँ a निगेटिव है तो सिर्फ a, जब a निगेटिव होता है तब a स्क्वायर बाई 2 निगेटिव लेते हैं, बाकी सारे केस में, दोनों केस में क्या आएगा, प्लस आएगा। उसके बाद log ऑफ x प्लस जो होता है उठा के चुपचाप रख दो यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में, बस प्लस सी। ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब कुछ टर्म्स पढ़ाएंगे स्पेशल वहां पर बताएंगे सारी चीजें। फिर भी आ गया क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ही। तो आई टू इज इक्वल टू सिंपल कितना आ गया, अब देखो एक्चुअल एक्स की जगह क्या है, अगर कंपेयर किया जाए एक्स प्लस 1 है तो जहां जहां एक्स है वहां पर आ जाएगा एक्स प्लस 1 और बाई 2 फार्मूले का। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखना, जो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो कुछ और होता, सपोज यहाँ 2x प्लस 1 आ गया होता, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन डिवाइड कर देते। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हो चेन रूल से जो भी आता है, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज तो हो रहा है अभी तक जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है, तो हमारी इक्वेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इतना सा सबको इजी होगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जो था का मतलब है कि ये नहीं लिखना है तुम्हें, भाई तुमने इससे इसको लाया है। ठीक है, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिंपल यही वैल्यू इसके साथ डाल दो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब माइनस ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर इज 1 तो सिंपल 1 बाई 2 डाल दो। लॉग, और लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, x की जगह एक्चुअल में क्या है, x प्लस 1 है। ठीक है, फिर मैंने बोला प्लस, जो था क्या था, ये था, ये मत डालना क्योंकि इसका सोल्यूशन यही आएगा। ठीक, प्लस सी, तो ये I2 आ गया। क्या आ गया, I2। I1 कितना आया था हमारा, I1 हमारा कहाँ गया, मैंने सारा रफ कर दिया है, जो भी आया हो देख लेना। अब यहां से जो था इक्वेशन कहाँ मैंने लेट किया था वो भी रफ हो गया, ये थी। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं I2, I इक्वल टू यहां लिख दे रहे हैं 2 मल्टीप्लायर था तो 2I1। ठीक, यहां पर माइनस 2I2। आई होप सबको समझ में आया होगा, और प्लस कांस्टेंट कर देना। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हो C1 और C2 उनको कंपाइल करके C कर देना। ठीक, और सिंपल I1 जो आया था उसको लिख देना, I2 जो आया है उसको लिख देना, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने फिर से जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें अगला जो क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे हैं वो हम कंसीडर कर रहे हैं, सपोज मैंने ले लिया एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू है इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर कितना 1/3 एक्स की पावर 5। मैंने अभी क्या बोला था, चाहे क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो या फोर्थ रूट हो या फिफ्थ रूट हो, कोई भी रूट हो, जो भी रूट है चाहो तो उतनी पावर में टी मान लो। जैसे पीछे अंडर रूट था, मैंने रूट को टी स्क्वायर नहीं माना था, मैंने जस्ट टी ले लिया था।
तो टी स्क्वायर वहां मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा इजी आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमें लेट करना है, जो रूट के अंदर होता है, वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कुछ भी हो, फोर्थ रूट हो, उसको लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब -1 है और यहाँ लगा हुआ है क्यूब रूट, तो यहाँ पर लिखेंगे t⁻3, मतलब जितनी रूट लगी हो उतना t की पावर कर देते। सपोज यहाँ 1/4 होता तो हम t⁻4 ले लेते, 1/5 होता तो t⁻5 ले लेते। क्यों? क्योंकि ये, ताकि ये जो रूट का कॉन्सेप्ट है उससे वो वैल्यू बाहर आ जाए, बस इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1/3 था, ऑब्वियस सी बात है यहाँ सिर्फ t बचेगा जब इसकी वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो t, अब इसका डिफरेंशिएशन होना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3t² dt/dx। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, 3x²। अब यहां से हमें चाहिए क्या, हमारे पास x² तो है नहीं, बट x⁵ तो है, तो देखते हैं क्या आएगा। तो t 3 काट दो, तो सिंपल t² dt रिप्लेस करेगा x² dx को। ओके, तो यहाँ पर i को तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो i = हम इसे लिख सकते थे x³ - 1 की पावर 1/3। अब x⁵ को क्या लिखा जा सकता है, अलग अलग बेस में 2 पावर कर दो, एक पावर क्यूब कर देना, एक पावर x² dx कर देना। ठीक, तो अब ये जो वैल्यू है वो किससे रिप्लेस कर हो जाएगी, t² dt से। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर लो, तो सिंपल i = क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t³, तो यहाँ लिखोगे t³ की पावर कितनी, 1/3। अब x³ नहीं रिप्लेस कर सकते हो, कुछ आया नहीं ऐसा, तो x³ हमारा यहाँ से रिप्लेस होगा जो लेट किया था तुमने, तो यहाँ से x³ = किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा t³ + 1। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू डाल दो, तो आ जाएगा t³ + 1। अब x² dx रिप्लेस करेगा t² dt, तो t² dt यहाँ डाल दो। ठीक है, तो सिंपल क्या आ गया हमारा, इंटीग्रल ऑफ t, यहाँ t बचा पावर, और ये 1/3 कट जाएगा, और ये हमारा बचा है t³ + 1, और ये है t² dt। ठीक, तो ये कितना आएगा, t³ अंदर ले जाओ तो आएगा t⁻6, पावर ऐड होती है, और ये आ जाएगा प्लस t³। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक, तो इंटीग्रेशन जब करोगे तुम लोग, तो t⁻6 किसकी तरह होगा, जैसे नॉर्मल x⁻n होता है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, t की पावर में एक ऐड करो, उतना डिवाइड करो, तो 6 था, 6 में एक ऐड करोगे तो 7 आएगा। ठीक है, दूसरा वाला t³ है, तो वहां से आ जाएगा t4 और उतना डिवाइड प्लस कांस्टेंट। तो आई फाइनली, अब तुमने t क्या माना था, हमने t नहीं माना था, हमने t³ माना था। ठीक है, तो यहाँ देखो t³ = क्या माना था मैंने, x³ - 1। फर्दर t निकालना है तो क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे दोनों तरफ, तो ये जो पावर है वो जब दूसरी तरफ जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो i = सिंपल क्या आ जाएगा हमारा, x³ - 1। अब यहाँ पर 1/3 × 7 क्या आ गया, 7/3। आई होप ये क्लियर होगा सबको, और डिवाइडेड बाय 7 कर दो, यहाँ से आ जाएगा x³ - 1 की पावर 4/3/4 + c। ये आया है फाइनल आंसर। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, चलो चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर कर रहा हूं i = इंटीग्रल ऑफ x e⁻x² dx। अब ये है, तो सबको समझ में आ रहा होगा। पहले तो इसको ऊपर लेकर जाओ, क्योंकि 1/e⁻x का इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा ही नहीं, तो इसको ऊपर लेकर जाओ, तो i = क्या हो जाएगा, x × e⁻−x² dx। ठीक, अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इसको लेट कर लो, लेट t = माइनस को भी ले लो। ठीक है, तो सिंपल dt/dx क्या आ जाएगा, जो लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो -2x। ठीक है,
अब यहाँ से x तो है, dx भी है, बट 2 नहीं है, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये आ जाएगा dt अपॉन -2, ये रिप्लेस करेगा x dx को, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी यहाँ पर, ठीक, ये रिप्लेस हो गई, ये t से रिप्लेस हो गई। तो फाइनली i क्या आ जाएगा हमारा, i आएगा इंटीग्रल ऑफ e की पावर t और dt अपॉन -2, तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, i इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 अपॉन टी, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, हो गया। अब t की वैल्यू क्या है, x -x² डाल दो, तो फाइनली i क्या बन गया हमारा, i आ गया -1 अपॉन टी e की पावर -x², ठीक है, प्लस c, हो गया आंसर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, जैसे कुछ भी मान लो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x², ये है क्वेश्चन हमारा। अब इसे हमें करना है, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा, मुझे ऐसी कोई वैल्यू लेनी है जिससे डिफरेंशिएशन करने पर कुछ वैल्यू चली जाए। तो साफ साफ हमें समझ में आ रहा, 1 प्लस x² को तो लोगे नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सिंपल क्या आएगा, 2x आएगा। तो हमें ऑब्वियस सी बात किसका लेना पड़ेगा, tan इनवर्स x का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो tan इनवर्स है उसको t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x², इधर वाला dx इधर लिख लो, इक्वल टू, अब तो समझ में आ रहा होगा, मैं शॉर्टकट ले सकता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है रिप्लेस हो जाएगी किससे, dt से, और ये e की पावर t हो जाएगा। तब i क्या होगा, इंटीग्रल e की पावर t dt, हो गया। अब इसको कौन नहीं करेगा, अभी तो किया था, अब आगे करके कमेंट करना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, जैसे e की पावर 2x माइनस 1, इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। कमेंट सब लोग करना, t की वैल्यू बाद में डाल देना, t में आंसर मत बताने लगना। अगला क्वेश्चन, जैसे i इक्वल टू मैंने ले लिया इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, ओके। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अब ये मुझे समझ में आ रहा है क्या करना है, पता नहीं, डिवीजन रूल है ही नहीं, तो क्या करोगे, क्या रखूं, बताओ, सोचो सब लोग फटाफट जल्दी से। कुछ नहीं करना है भाई, यहां तुम्हें करना है जो e की पावर है इसको तोड़ लो, तो इसे लिख सकते हो e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 1, इतना तो समझ में आ ही रहा है सबको, नहीं आ रहा है, ठीक। अपान में कितना कर लेंगे, e की पावर x इंटू e की पावर x, वैसे तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब क्या करना है, न्यूमरेटर से e की पावर x कॉमन ले लो, मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, एग्री, क्योंकि यहाँ तो e की पावर x है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ भी e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो निकल आया बाहर, बट यहाँ 1 अपॉन e की पावर x तो बचा है ना, नीचे भी e की पावर x कॉमन लोगे, तो e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब ये तो हो गया कैंसिल, तो सिंपल i इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, और नीचे क्या बनेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैंने क्या बोला है, तुम्हें ऐसी कोई वैल्यू लेट करनी है जिससे कि हम उसको डिफरेंशिएट करें तो वो कुछ रिप्लेस कर हो जाए, ठीक है। तो हमें पता है ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको i मान लो, ठीक है, तो इसको हम t मान लेंगे, i फॉर इंटीग्रेशन होता है, हम t मानते हैं या u मानते हैं या v मानते हैं, लेट तो कुछ भी कर सकते हो, तो t इज इक्वल टू लेट करेंगे, तो t इज इक्वल टू मैंने कंसीडर कर लिया है नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक। तो हमें पता है dt बाई dx क्या आएगा, ये तुम्हें पता है e की पावर x का एज इट इज होता है प्लस e की पावर माइनस x एज इट इज होगा,
चेन रूल से माइनस एक्स का क्या होगा -1। याद वाद है चेन रूल वगैरह तुम लोगों को, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां से डी टी रिप्लेस करेगा किसको, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स हो गया, यहाँ dx डाल दो। तो भैया जितना न्यूमरेटर था वो तो गए खत्म, ठीक। जब ये खत्म हो गया तो क्या को अब तो खत्म सब कुछ। तो आई अब क्या बनाएगा, आई बनाएगा सिंपल डी टी अपॉन टी, ठीक है। तो आई क्या हो गया लॉग ऑफ टी प्लस कांस्टेंट टी डाल दो, हो गया। क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहे होंगे, है ना। अभी जैसे बीच में एक आदमी मिल गया था उल्टा सीधा, तो उल्टा सीधा हम लोग उल्टा सीधा बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो जितने भी उल्टा सीधा क्वेश्चन तुम्हारे पास हो मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, सबका जवाब मिलेगा। अब ऐसे मत कर देना जिसका इंटीग्रल ही नहीं निकलेगा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स वगैरह मत मान लेना, ठीक है, उनका नहीं निकलता है। मैं बता दूंगा लास्ट क्लास में कि कैसे कैसे फंक्शन का इंटीग्रल नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट सीरीज देखनी पड़ेगी पूरी। चलो ये हो गया तुम्हारा खत्म। अब कुछ क्वेश्चन और ठीक ठाक लेते, अब मैं शॉर्टकट लेता हूँ थोड़ा, इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन देख कर डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस का। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर, यहां से क्या ले लूं 7 माइनस 4x, यही ले लूं। चलो भैया करो। तो कुछ नहीं, मान लो अब इसका करना है, ठीक है, क्या है सेक स्क्वायर एंगल में 7 माइनस 4x। तो अब सोचो सेक, मान लो यहाँ पर जो था वो x मान लेते हैं, कुछ था ही नहीं, मैं मान लेता हूँ सेक स्क्वायर x। जब सेक स्क्वायर x है तो सिंपल तुम्हें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है इनवर्स होता है, tan का डिफरेंशिएशन सेक, तो सेक का सॉरी tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan नहीं होगा, यही तो इनवर्स प्रोसेस हुआ। तो ये मान लेते हैं कि ये आ गया tan, और जो x था एक्चुअल में x की जगह जो है वो डाल दो, मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या बोला था कि इसको अगर t मानते तो इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड कर दो, तो 7 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -4, यहाँ कर दो डिवाइड और कर दो c, हो गया आंसर तुम्हारा। नहीं समझ में आ रहा है भैया, सिंपल कर दिया। अगर इसको लेट करते सपोज 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी कर देते, ठीक, तो हमें पता है 0 माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से -4 dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से dx रिप्लेस करते dt अपॉन -4, यही तो आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया, आ गया होगा। चलो बढ़िया, चल अगला कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं हम dx अपॉन 1 माइनस tan x, ओके, अब ये हमें करना है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब हम इसमें कैसे क्या करेंगे, अगर मैं डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है 1 माइनस tan x, इसको t ले लूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, वो तो यहाँ है ही नहीं और हम किसी फार्मूले से ला भी नहीं सकते हैं, ठीक है। या ऐसा कर सकते हो 1 स्क्वायर की जगह लिख सकते हो, सॉरी 1 की जगह लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 10th क्लास की आइडेंटिटी। बट फिर tan ऊपर वाले का क्या करोगे, क्योंकि तुमने नीचे का पूरा ले लिया। तो ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन दिख रहा है, वेल अजीब है नहीं, ठीक है, सिंपल, इससे साइन कॉस में तोड़ो, नहीं समझ में आ रहा है, इसे साइन कॉस में तोड़ दो, तो तोड़ लेते हैं। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो आई क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इतना तो सबको पता है ना, सबको पता है। तो भैया इसका एलसीएम भी आना चाहिए, आएगा क्या, मैं डायरेक्ट करूं, इतना बच्चे नहीं हो तुम लोग, बड़े हो गए हो, मैं cos x ऊपर करता हूँ, कर दिया मैंने। जिसको भी समझ में नहीं आएगा मैसेज करना, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको पर्सनली उसको फोन करके समझाएंगे, एक बार नहीं 2-2 बार समझाएंगे, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए।
तो अब ये भैया मिल गया मेरे को, अब क्या करना है पता नहीं। अब वो नीचे को लोगे तो ऊपर तो पूरा आएगा नहीं, है ना। कुछ नहीं करना भाई मेरे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। नीचे क्या है, क्योंकि हमारी कोशिश क्या होती है इंटीग्रेशन में, डिनोमिनेटर एक्सपैंड ना होने पाए, हम यही कोशिश करते हैं। अगर डिनोमिनेटर को तुम रिड्यूस कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक्सपैंड कर रहे हो तो इसका मतलब तुम गलत ट्रैक पर चल रहे हो। न्यूमरेटर को चाहो जितना चाहो फैला दो, उसको जितना चाहो एक्सपैंड कर दो, लेकिन डिनोमिनेटर वाले केस में उसको हम लोग कोशिश करते हैं या तो उसको कम कर ले, ये कोशिश होती है, या फिर सिंपल कोशिश होती है। अगर कुछ नहीं कर पाते हो तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को ज्यादा नहीं छेड़ते हैं, कम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत छेड़ो, न्यूमरेटर बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक। तो यहाँ इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है। हमने क्या किया, अपने मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है। तो भैया जब इतना मैंने कर ही लिया है तो आगे क्या लिख सकते हो इसके हिसाब से। नीचे क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, तो ऊपर एज इट इज लिख लो cos x माइनस साइन एक्स। इतना तो सबको आता होगा। अब क्या करेंगे, cos x को मैंने तोड़ा है 2 बार, यह आ गया cos x। अब साइन एक्स फर्जी में लिखा है तो इसको कर दो प्लस साइन एक्स, जो फर्जी में है उसको दूसरे साइन से तुरंत हटाओ, ठीक। अब इतना जो चीज है, ये 2 टर्म्स हैं और ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है, इनको अलग अलग लेकर के हम कर देंगे स्प्लिट। समझ में आया। अब ये जब स्प्लिट हो जाएगा तो बचेगा क्या, अरे भैया मेरे कैंसिल नहीं होगा, लिख दे तुम लोग, पता नहीं कहोगे सर कहाँ से आ गए। अभी तो मैं इतना एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, जब मिसलेनियस करेंगे तो उड़ाएंगे सब एक एक। चलो यहाँ अलग तोड़ दिया, ये 1/2 होल मल्टीप्लायर है, ये मत समझना सिर्फ इसके साथ चला गया। cos x प्लस sin x, नीचे हो गया मेरा cos x माइनस sin x, ठीक है, समझ गए। अब ये गया कट, ब्रैकेट लगा के काटना, ये कट गया, यहाँ बचा 1 dx, इसको मान लो t, ठीक। तो i इक्वल टू क्या आ गया 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1 dx, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने बोला इसको t मान लो, तो इधर कहीं कर लूँ बगल में, तो डिनोमिनेटर में क्या था, cos x था माइनस sin x था, इसको मान लो t, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt, माइनस ले लो कॉमन, बचेगा क्या sin x प्लस cos x, देख लो, सुन लो, समझ लो, गायब हो गया सब कुछ। न्यूमरेटर तो ऐसे गया जैसे लग रहा कुछ था ही नहीं। अब देखना कितना अच्छा सा दिखेगा। तो अच्छा सा देखने के लिए हम यहाँ पर न्यूमरेटर देखो ध्यान से, ये पूरा गायब हो गया dt से, माइनस dt से, तो माइनस dt लिख दो यहाँ पर, तो माइनस dt नीचे t आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ब्रैकेट क्लोज कर लो। तो i इक्वल टू क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ 1/2, x का क्या होगा, सॉरी 1 का तो पता है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, बढ़िया। और इसका क्या आएगा माइनस log t प्लस कांस्टेंट, अब t की वैल्यू जो थी वो इंसर्ट कर दो, तो फाइनली आंसर आ गया x/2। अंदर मल्टीप्लाई करो या बाहर ही रखो, तुम्हारी मर्जी, आंसर मिलाना। log ऑफ t का मतलब था मेरा cos x माइनस sin x, ओके, प्लस कांस्टेंट, ये आंसर है। चाहो तो 1/2 अंदर कर देना, ठीक, समझ में आया सबको। चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग घर पर भी प्रैक्टिस करना, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है बगैर सोचे समझे कमेंट करो या फिर डायरेक्ट कॉल घुमा दो, अगर मेरे को टाइम होगा मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बशर्ते तुम लोगों का बोर्ड अच्छा होना चाहिए, कोशिश करना
98 आउट ऑफ 100%। अब तो 40 मार्क्स का मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 98% के अराउंड होना चाहिए। किसी भी टॉपिक का प्रॉब्लम है तुरंत सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं असिस्ट करूंगा। चलो अगला क्वेश्चन कुछ और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया i इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है, x प्लस 1, यही है ना, हाँ, x प्लस 1, और यहाँ पर लिख सकते हो x प्लस लॉग x, है ना। चलो लिख लिया मैंने, डिवाइडेड बाई x dx। तो क्या करें भैया, इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखो इसको ले लो, लेट कर लो x प्लस लॉग x इक्वल टू t। तो x का क्या होता है, 1 होता है, लॉग का 1/x होता है। इधर वाला dx इसके साथ मैं कर दे रहा हूँ। वो कैसे आ रहा है ना, बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ, एलसीएम लो इसका। तो x प्लस 1/x dx किससे रिप्लेस होगा, dt से होगा। तो भैया ये कहाँ पर है, ये भैया यहाँ पर बैठा हुआ है। चलो भाई तुम किसके साथ जाओगे, dt तुमको हटा देगा, अकेला बंदा, चलो हटा दे रहा है तुमको। तो सिंपल क्या आएगा, कुछ नहीं आया, टी dt। वाओ, देखने में बड़े से लग रहे थे लेकिन बच्चे तो सबसे छोटे इंसान बचे। क्या बात है, सही की हो ना, कि हाँ सही तो लग रहा है, सही होगा। टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाएगा तो उसे तुम लोग रीचेक करना, हमारा काम है सिखाना। तो टी क्या था भैया, 1 मिनट, वहाँ स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं था, अगर रहा भी होगा चलो ठीक, वहाँ था, उधर जो क्वेश्चन लिखा उसमें था। अरे जब स्क्वायर रहेगा तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब नहीं लिखे तो नहीं लिखे, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब 2 क्वेश्चन और करेंगे छोटे छोटे इसी पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। सब्स्टिट्यूशन के और भी करेंगे लेकिन सारे टॉपिक हो जाने के बाद मिसलेनियस का बढ़िया सा वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपना वो वीडियो देख लेगा, जाके पेपर दे देगा, हंसते हंसते बाहर चला आएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन में क्या लिखूं, क्वेश्चन क्वेश्चन कोई बढ़िया सा, हाँ चलो ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन, क्या ले लो tan x की पावर 4 ले लो, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 8। कुछ है नहीं, लगने में लग रहा है बड़ा अजीब क्वेश्चन है, कुछ नहीं। कभी भी एंगल में उल्टा सीधा हो उसी को लेट करो। क्या है उल्टा सीधा, tan वाला, तो tan x की पावर 4 को t मानो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan का होगा सिंपल सेक स्क्वायर, एंगल में जो है वो रहेगा। अब चेन रूल किसने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। ओके, तो यहाँ से कुछ तो गायब हो रहा है, कुछ तो क्या, अरे क्या कर रहे हो भैया, ये कहाँ से आएगा, इनवर्स है तभी तो गायब होगा, नहीं गायब ही नहीं होगा, सॉरी। तो इनवर्स का तो क्या आता है, मैं सोचो इससे को कहाँ लेकर आ गए, चलो कोई नहीं, ये मेरी गलती है। ओके, तो अब मैं लेट करता हूँ, t इक्वल टू, अब तो सिंपल सा लग रहा होगा ना, तो यहाँ से dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, इनवर्स का पता ही है डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x की जगह एक्चुअल में क्या है, x की पावर 4, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 का स्क्वायर मतलब x की पावर 8, चेन रूल से 4x क्यूब। बहुत बढ़िया, तो फर्जी जो हो उनको हटाओ, फर्जी में 4 है इधर, तुम dt के साथ आ जाओ, dt/4, और तुम उधर चले जाओ, तो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हो, आई को, आई अब छोटा सा बचा है, क्या बचा है, ये चीज देखना ध्यान से, ये गायब हो गया, ठीक,
ये बच रहा है, तो ये गायब होगा dt/4 से। तो सिंपल बचा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt/4 खत्म, 1/4 बाहर, तो 1/4 बाहर, इंटीग्रल ऑफ साइन t। साइन t का इंटीग्रेशन कौन नहीं आता, किसको नहीं आता है? साइन का क्या होता है भैया, 1/2 क्यों लिख रहे हो, 1/4 लिखो ना, इसलिए ये हो गया 1/4। साइन का आता है माइनस कॉस टी, और जो टी था उसकी वैल्यू क्या थी, वो थी tan इनवर्स x की पावर 4। फाइनल आंसर आ गया 1/4 cos tan इनवर्स x की पावर 4, ये हो गया प्लस कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो अब दो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं लास्ट में, जो भी ये क्लास देख रहा है वो उसका आंसर मुझे कमेंट में मैसेज कर देगा, ठीक है? चलो कमेंट कर देगा इस आंसर्स को, देखते हैं। जैसे पहला सिंपल है, आता सबको है, हिंट में देकर जाऊंगा। हिंट क्या देना, सबको दिख रहा है क्या होगा। क्वेश्चन 2, अब इसे करना है, मैंने क्या बोला, अगर डिनोमिनेटर तुम रिड्यूस ना कर सको तो उसको छेड़े ही मत, न्यूमरेटर को बढ़ाना है। अब यहाँ मैंने लिख दिया 1 इंटू, तो 1 कोई आइडेंटिटी होती है 10th क्लास में जिसमें साइन और कॉस हो, हाँ होती है, डालो स्प्लिट करो खत्म। ठीक है भाई, 1 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ना एक्स है तो एक्स डाल देना, ओके, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद स्प्लिट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर बचेगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, दूसरे के साथ जाएगा तो कॉस कॉस कटेगा, वहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। और तुम्हें पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और दूसरा cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस कांस्टेंट, खत्म। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ tan, क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया है tan, बढ़िया ढूंढ लो भाई, मैंने जानबूझ को नहीं कराया था, अंडर रूट ऑफ tan अपॉन, नीचे कितना है, नीचे है sin x। इसका आंसर मुझे जरूर भेज देना, एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं, ओके। तो ये थोड़ा मैंने क्वेश्चंस कराया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी को भी कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट हुआ हो तो प्लीज कमेंट, ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो सही लग रही हो देन सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।